पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। खबर है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा बगावत पर उतर आया है और नेतृत्व को खुली चुनौती दी जा रही है। इस खबर पर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता श्रेयसी गांगुली। श्रेयसी, डायरेक्ट सवाल आपसे यही कि क्या टीएमसी में टूट की खबर पक्की हो गई है या अभी इसको लेकर संशय है? पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि टीएमसी टूट गई है। आज जो है टीएमसी के 58 जो एमएलएज है उन्होंने एक चिट्ठी दिया है यहाँ पे विधानसभा के स्पीकर के पास, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि वो विपक्ष के नेता के हिसाब से ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को मान रहे हैं, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के हिसाब से वो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को मान रहे हैं। हालांकि इससे पहले हम देखे थे कि अभिषेक बंदोपाध्याय की जो चिट्ठी था उस चिट्ठी में उन्होंने किसी और को, मतलब शोभनदेव चट्टोपाध्याय को उन्होंने विपक्ष के नेता हिसाब से उन्होंने चुना था और उनका अभिषेक बंदोपाध्याय का वो चिट्ठी भी यहाँ पे आया था। लेकिन आज जो है 58 एमएलए जो है वो अभिषेक बंदोपाध्याय का जो निर्णय है, उनका जो सिद्धांत है उसको एकदम ठुकराते हुए उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि वो सिद्धांत वो नहीं मान रहे, उनके हिसाब से ऋतुव्रत बंदोपाध्याय विपक्ष के नेता है। तो मतलब जैसे कि 80 जो एमएलए है वो जीते थे इस बार तृणमूल से, और उनमें से 58 एमएलए है जिन्होंने ये चिट्ठी दिया है। मतलब सीधी तरह से तृणमूल कांग्रेस है वो इलेक्शन के रिजल्ट निकलने के बाद एक महीने के अंदर 2 टुकड़ों में अभी बांट गई है। हालांकि ममता जी के पास जितने एमएलए है उसका संख्या काफी कम है, वो है 22, और विपक्ष में मतलब बगावत करते हुए या उनके खिलाफ, उनके निर्णय के खिलाफ जाते हुए जो एमएलए है उनका संख्या है 58, और ये सोचा जा रहा है कि अगले दिनों में ये संख्या जो है ये संख्या बढ़ने भी वाली है। तो इस मुताबिक बोला जा सकता है कि टीएमसी जो है वो 4 मई को रिजल्ट निकला था इस जो इलेक्शन का, उस रिजल्ट निकलने के बाद एक महीने के अंदर आज के दिन में खड़े होकर मैं ये कह सकती हूँ कि टीएमसी जो है वो टूट चुकी है, 2 हिस्सों में बांट गई है टीएमसी। 58 जो एमएलए है ममता जी के साथ नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वही असली टीएमसी है और उनका वो भी बोल रहे हैं कि उन लोगों का नेत्री जो है ममता बनर्जी है। हालांकि वो ममता बनर्जी का कोई भी निर्णय वो नहीं मान रहे, अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ वो जा चुके हैं और ममता जी के किसी भी प्रोग्राम में उनको देखा नहीं जा रहा है। तो ममता जी के पास जो है अभी 22 एमएलए है और ये सोचा जा रहा है कि अगले दिनों में इन 22 एमएलए से काफी सारे एमएलए जो है इस तरफ, मतलब उनके खिलाफ वाला जो ग्रुप है उस ग्रुप में जुट जाएंगे। बिल्कुल श्रेयसी, एक सवाल और, जो चूंकि आपने कहा कि टीएमसी अब टूट चुकी है क्योंकि ज्यादातर विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं और ऐसे में टीएमसी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, ये इसको आपने कंफर्म कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस टूट को ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट कर लिया है या ममता बनर्जी अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं है? उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस टूट पे? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन टीएमसी ने जो किया है वो उन्होंने उन लोगों का जो फ्रंटल जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस था, मतलब यूथ, स्टूडेंट्स, महिला, जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस था उनको उन्होंने तोड़ दिया है, मतलब डिसॉल्व कर दिया है। और उनके तरफ से अभी इस चिट्ठी के बाद ऑफिशियली कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि इससे पहले जब उन्होंने बैठक बुलाई थी तब जैसे कि बहुत सारे एमएलए नहीं गए थे, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जिन को छोड़ के जाना है वो छोड़ के जाए, वो नई तरह से तृणमूल कांग्रेस बनाएंगे। लेकिन अभी आज के डेट का ये हिसाब है कि ममता जी के पास खाली 22 एमएलए ही है और उनके खिलाफ जो है वो 58 एमएलए है। और हालांकि ये माना जा रहा है कि अगले दिन में इन 22 एमएलए से भी बहुत सारे एमएलए इस तरफ, मतलब उनके खिलाफ वाला जो शिविर है उस शिविर में वो जुटेंगे। ओके, परफेक्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रेयसी आपका इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और बताने के लिए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त क्या चल